अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं का परीक्षा का पेपर जो 2020-21 का है और जो आपका 15 अप्रैल को जमा होने वाला है। और जो हिंदी का पेपर है तो इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं और एम नंबर 1901 का पेपर है तो आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, सही प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। और अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल पे पेपर मिलेंगे। तो कुछ निर्देश दिए गए हैं, सबसे पहले अपन वे देखते हैं। यहाँ निर्देश दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वप्रथम हल करें। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तो निर्देश आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, जो है सही विकल्प चुनिए। तो नंबर 1 है, वे आँखें कविता में कवि ने किसके जीवन की चर्चा की है? तो किसान, इसका आंसर हो जाएगा किसान। और यहाँ दूसरा स्टार्ट होता है, पंडित अलाउद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो वो पद था मेजर का, जिसपे अलाउद्दीन ने मुंशी को नियुक्त किया था। और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका तीसरे नंबर का, लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था? तो जो प्रसिद्ध गायक थी वो थी नूरजहां। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे के आपको टिक कर लेना है, नूरजहां। स्क्रीनशॉट लेते जाएं या वीडियो पॉज करके अच्छे से लिखते जाएं। और यहाँ से स्टार्ट होता है चौथा, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। तो जो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है वो है कठिन कार्य। तो आपको चौथे में कठिन कार्य टिक कर लेना है। और पाँचवा स्टार्ट होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपको का नंबर का टिक कर लेना है। और यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं वो हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक दूसरे में रिक्त स्थान भरना है। तो आ नंबर का दिया गया है, कबीर भक्ति काल की धारा के कवि थे, तो वो निर्गुण धारा के कवि थे। तो आपको आ नंबर में निर्गुण भर लेना है। और दूसरा, बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, तो वो मोहन नाम का लड़का बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। प नंबर में आपको मोहन भर लेना है। और सा नंबर में मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे पत्थर की एक पट्टी चलती है, उसे बोलते हैं खड़िया। तो आपको सा नंबर में खड़िया भर लेना है। और यहाँ अपना स्टार्ट होता है दा नंबर का, यह गौतम और गांधी का है। तो यहाँ आपको देश भर लेना है, जो गौतम और गांधी का देश है। और यहाँ अपना स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक दूसरे का, ये नंबर का, रस के अंग होते हैं। तो रस के अंग 4 होते हैं। तो आपको वीडियो पॉज करके 4 लिख लेना है। यहाँ से प्रश्न क्रमांक तीसरा स्टार्ट होता है, जो है सत्य असत्य, मतलब सही और गलत। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक तीसरे के देखते हैं। तो पहला दिया गया, मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे, तो जो है वो गलत है। मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे, वो गलत है, वो नहीं थे। और यहाँ दूसरा देखते हैं, स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है, तो ये भी गलत है। जो स्पीति में बारिश पाठ का एक संस्मरण है वो नहीं है। और यहाँ तीसरा है, डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है, तो यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। जो डायरी है वो हमारी मित्र होती है। और यहाँ से चौथा स्टार्ट होता है, लौकिक को कहावत भी कहते हैं, तो ये 100% सही हो जाएगा, लौकिक को कहावत भी कहते हैं। और यहाँ पाँचवा है जो, वो है खंड काव्य में जीवन का समग्र अंकन होता है, तो यह गलत है। जो खंड काव्य में है उसमें जीवन का समग्र अंकन नहीं होता, उसमें एकांकी का समग्र अंकन होता है। और यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं वो होते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाना है आपको। तो यहाँ पर
कुल नासी दिया गया है, तो आपको कुल नासी का दा नंबर टिक कर लेना है। कुल का नाश करने वाला कुल नासी होता है। और यहाँ दूसरा दिया गया है रुद्री पाठ, तो रुद्री पाठ का हो जाएगा शंकर की अपाराधना, तो दूसरे नंबर में आपको शंकर की अपाराधना में टिक कर लेना है। और जो तीसरा दिया गया है वो राजस्थान की रजत बूंद, तो जो राजस्थान की रजत बूंद है वो है अनुपम मिश्र, तो आपको अनुपम मिश्र तीसरे नंबर में टिक कर लेना है। और जो चौथा दिया गया है तीन तिरह होना, मतलब बिखर जाना, तो चौथे नंबर में आपको बिखर जाना लिख लेना है। और यहाँ बचता है अपना पांचवा जो है महाकाव्य, तो पांचवें में आपको लिख लेना है गणेश जी, तो अच्छे से आपको भर लेना है। और यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं प्रश्न क्रमांक जो हैं 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आ नंबर का दिया गया है पतन पाखंड जले पंक्ति कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार आपको भर लेना है। और यहाँ बा नंबर का दिया गया है जिसे क्षमा ना किया जा सके उस शब्द को कहते हैं, तो इसमें आपको बा नंबर में विनाशकार भर लेना है। लाइव से क्या आशा है वो आपको खुद ही स्वयं भर लेना है। द नेहरू जी का स्वागत जनता कैसे करती है, तो अच्छे से नेहरू जी का स्वागत करती है। और तिरंगा किसका प्रतीक है वो आपको पुस्तक में से देख के भर लेना है। और यहाँ से अपने लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, वो कवि ने नियम का पालन करने वाले लोगों किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो प्रश्न क्रमांक 7वां, डरते हुए भी कवि ने किसान की आंखों की पीड़ना का वर्णन किया है, तो आपको यह स्वयं ही करना है। और अगर आप पे नहीं बनता तो कमेंट करके हम लोगों को अवश्य बताएं, जिससे कि हमारे तक मैसेज आए और हम आपको इसका सॉल्यूशन भी लेके आएँ। इसे आपको देखते जाना है, अच्छे से नोट करते जाना है। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप पे इसका सॉल्यूशन नहीं बन रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 14वां स्टार्ट होता है जो है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पहला दिया गया है कृपया शीघ्र पत्र देने की कृपया करें, तो आपको शीघ्र, और यहाँ श्री कृष्ण के अनोखो नाम है, तो इसका सही हो जाएगा अनेक। यहाँ पर अनोखो लिखे हुए तो यहाँ आपको अनेक लिखना है। और कृपया शीघ्र पत्र देने की कृपया करें, तो कृपा की कृपया लिखना है। और यहाँ से अपना 15वां स्टार्ट होता है, तो अच्छे से नोट करते जाएं आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, देखते जाएं। पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए, बैर क्रोध का आचार्य और मुरब्बा, तो वो आपको शिवलाल की गाइड में मिल जाएगा। खंड की 3 विशेषताएं बताते हुए 3 खंड के काव्यों के नाम लिखना है, तो लिख लीजिए आप। यहाँ दिए गए निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रश्न संख्या सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको व्याख्या कीजनी है, उसका अथवा भी दिया गया है। सुमित्रा पंत की काव्यता विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो अगर आप पे नहीं बनता है तो कमेंट करके हम देखते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं, हल आपको मिल जाएगा कुछ ही देरी बाद। तो यहाँ पर आपको देख लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।